अच्छा सुनो, ना जाने क्यों लेकिन कुछ दिनों से बहुत याद आने लगी हो तुमसे की हुई हर बात, हर लड़ाई, रूठना मनाना, मजाक मस्ती सब धीरे धीरे याद आने लगा है। तुमसे बात करने के लिए देर रात तक जगने वाली रातें भी अब मेरे सपनों में आने लगी। लेकिन अब इन सब का क्या फ़ायदा, अब हमारी बातें तो होती नहीं है, लेकिन कुछ बातें हैं जो तुम्हें बतानी बहुत ज़रूरी है। माना कि मैंने तुम्हें कभी बुद्धू, पागल जैसे फ़नी नेम से बुलाया है और तुम्हारी पिक्चर पे फ़नी कमेंट्स भी किए हैं, लेकिन मैं आज भी तुम्हारी उतनी ही रेस्पेक्ट करता हूँ जितना कभी पहले करता था। तुम कभी अगर उदास भी होती थी, कभी रोने लग जाती थी, तो मैं तुम्हें हंसाता भी था। तुम्हारी हर एक प्रॉब्लम का मैं सॉल्यूशन भी देता था और ना जाने मैंने तुम्हें कितनी बार तुम्हारी गलतियों के लिए बिन कुछ कहे माफ़ भी किया है। क्या तुम्हें ये सब बातें याद है? इन सब बातों का सिलसिला शुरू हुआ तो बस एक फ्रेंड रिक्वेस्ट से। बेचारे इस नादान दिल को भी कहाँ पता था कि तुम मेरी चैटिंग लिस्ट में सबसे टॉप पर आ जाओगी और चाय की पसंद रखने वाले मुझ जैसे लड़के के लिए तुमसे बात करने की एक आदत सी हो जाएगी। वैसे तो प्यार मोहब्बत जैसा पागलपन तो हमारे बीच में कभी था ही नहीं, लेकिन हमारा बॉन्ड बहुत खास था। हम एक दूसरे के सामने शो ऑफ करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती थी और हम एक दूसरे की बातों को कभी कभार बिन कहे भी समझ जाते थे। और तुम्हारी कुछ बातें तो बिल्कुल बच्चों जैसी थी। रूठना तो हर लड़की का गहना होता है, तुम इस बात को बहुत अच्छे से मानती थी, इसलिए अब तुम मुझसे छोटी छोटी सी बातों पर नाराज़ भी हो जाया करती थी। फिर मैं तुम्हें अपनी पोइट्रीज भेज के तो कभी मीम्स भेज कर मना ही लिया करता था, और कभी अगर मैं भी गुस्सा हो जाता था ना तो तुम भी मुझे मना ही लिया करती थी। सब कुछ ही ठीक चल रहा था कि अचानक से तुम बदलने लगी। मेरे पास होते हुए भी तुम मुझसे दूर जाने लगी। अब हमारी बातें बिल्कुल कम होने लगी है। और पहले अगर कभी मैं ऑनलाइन नहीं आता था या तुम्हें मैसेज भी नहीं करता था तो तुम बड़े हक से मुझे डांट कर पूछ ही लिया करती थी कि मैं इतने दिन से कहाँ था। अब मैं अगर तुम्हें मैसेज करता हूँ तो तुम मेरे मैसेज का रिप्लाई नहीं करती हो या फिर उन्हें सीन ही नहीं करती हो। मैंने तुमसे कितनी बार पूछा है कि क्या हुआ, क्यों तुम ऐसे बिहेव करिए, कुछ बात है तो मुझे बताओ, लेकिन तुमने मेरी सारी की सारी कोशिशों को नाकामयाब कर दिया। ये तो मैंने भी सुना था कि इंसान की बदलने की फितरत होती है, लेकिन तुम इतने जल्दी बदल जाओगी ये मैंने सोचा भी नहीं था। वैसे तो बहुत शांत हूँ, लेकिन तुम्हें लेकर मुझे गुस्सा भी ना जाने क्यों बहुत आता था और तुमसे मैं छोटी छोटी सी बातों पर लड़ भी लिया करता था और फिर तुम्हें मैं सॉरी कह के मना भी लिया करता था। लेकिन इस बार इतनी क्या नाराज़गी की बात ही बंद हो जाए। और जब इस बार मैं अपना ईगो साइड में रख के तुम्हें तहे दिल से सॉरी कह रहा हूँ तो क्या तुम मेरी भेजी हुई पोइट्रीज़ को याद करके मुझे माफ़ नहीं कर सकती? क्या हमारी अब फिर से बात नहीं हो सकती?